जल्लाद ने छोड़ दिया है। मुझे छोड़ दो। लेकिन हमारे दोस्त का अमर सिंह का कहना है कि इसे ले जाओ बियाबान जंगल में और इसे मौत की नींद सुला दो। नहीं ठंडी बहुत जोर से, मुझे छोड़ दो। अरे मेरा तो असूल है कि मौके का फायदा उठाना। मैं तुम्हें एक पंछी की तरह आजाद कर देगी। हाँ मुझे छोड़ दो। लेकिन एक छोटी सी बात है। वो कौन सी बात है? बहुत कड़ी ठंडी है। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो, मैं तुम्हें आजाद। हाँ सुने ना। हरामखोर, तेरे घर में बहन बेटी नहीं है? अरे मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। हम चाहते अभी अपनी शक्ल देखा है, बंदर जैसा दिख रहा और मुझसे प्यार करेगा। अरे मैं तो बिल्कुल राजा बाबू। मैं कहती मुझे छोड़कर यहाँ से चले जा हरामखोर, वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर पर। अच्छा, जवानी का जोश बहुत ज्यादा है तो मैं सबसे पहले तेरी अस्मत को लूट करके बर्बाद कर दूंगा। नहीं, उसके बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। ऐसा मत करिए। समर सिंह रुक जा जरा, अबे कहना मेरा। समर सिंह रुक जा जरा, कहना मेरा मान। वरना इस बंदूक से जाए तेरी जान। समर सिंह हरामजादी, आज तो इस डाकू बेरामती के चंगुल में फंस गया है। और जब बेरामती के चंगुल में फंस जाता है, कुत्ते की मौत साला मारा जाता है। अरे भैया, सेनापति कृपाचंद आप, और आप इस लिबास में, अरे आप तो एक शाही बॉर्डर पर रहने वाले एक सैनिक है। ये इस लिबास में तुम्हें अच्छा नहीं लगता भैया? अच्छा नहीं लग रहा हो? अरे साले, कोई खुशी से अपने आप को डाकू के रूप में तब्दील नहीं करता ही। तुम लोगों ने देश की रक्षा करने वाले सिपाही को आज साले अपने बदन पर काला लिबास धारण करने पर भी बस लाचार कर दिया है। और आज मजदूर जैसे कुत्तों को इस नैना गणराज की धरती से मिटाकर अपने माथे पर लगे हुए कलंक को धोऊंगा। पिछली नहीं सेनापति, हंटर उठाओ इस साली को। नहीं सेनापति, मैंने राज की लालच में आकर के ये घिनौने काम किए हैं। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। संतोष, बंद कर दो उसे। समर सिंह, आज तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि दोबारा तेरी आत्मा तेरे शरीर में साले घुसने से 100 कोस दूर भागेगी। हरामजादी। नहीं सेनापति कृपाचंद, चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। आज से मैं ये घिनौने काम हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। समर सिंह, ये सेनापति कृपाचंद के दिल में रहम नाम की चीज थी, लेकिन जब से तुम लोगों ने मुझे बेरहम के रूप में तब्दील कर दिया है, रहम नाम की चीज सेनापति अरे सेनापति, सिपाही महाबले, इस लड़के से मत मरवाओ। याद चले,
उसका नाम है साले बिजली। सिपाही महाबली बहुत सेवा किया है समर सिंह की, सेवा किए हो ना, और आज इसके बदल पर साले कपड़े रहे तो मैं तुम्हारे बदल। अरे इतना जोर से मारोगे ना तो अब की सीजन नहीं चल पाऊंगा फिर मैं। महाबली रहम नहीं करना, अगर रहम किया तो बेरहम सिंह का रहम साले टूट जाएगा, समझ लीजिए। इस कपड़े को भी उतार, उतार साले कपड़ा। स्टैंड अप। क्या बे, तुम्हें साले कपड़ा का उतार। साले एक खट्टर मारकर थक जाता है। कपड़े उतारने दे पहले। क्योंकि ये जिस तरह इस दुनिया में नंगा आया है, मैं इस हरामजादे को नंगा ही यहाँ से भेजूंगा। साले मैंने नीचे के वस्तु उतारने के लिए नहीं बोली। नीचे का ना पीछे का है। अरे साले समर सिंह, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तूने मेरे रिवॉल्वर चुरा कर मुझे डाकू बेरहम सिंह बनने पर बेबस किया, और मैं तुझे इस दुनिया से मिटाकर आवाज से साले अपने माथे पर लगे कलम को धोऊंगा। तूने मुझे बदनाम किया। सेरा एक का काम तमाम हुआ तुम्हें ना, लेकिन हमने तुम्हें तो मुनराज के पास छोड़ा था। ये समर सिंह तुम्हें कहाँ मिल गया? ये स्वामी जी, ये हरामजादे बाबा जी को जान से मार दिए और मुझे लेकर यहाँ आए। लेकिन स्वामी जी, मंत्री कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को लेकर गया है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। ये क्या कह रही हो कि वो हरामजादा महामंत्री कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को अपने साथ लेकर गया ही? हरामजादी कयामत सिंह कुंवर और राजमाता की हम प्राणों की रक्षा न कर सके, और आज सेनापति कृपाचंद से अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन अगर राजकुमारी मोहिनी का बाल विवाह का हुआ
तो सम्राट को हम अपने स्त्री का दीदार नहीं करा पाएंगे। बिजली और सिरा सरदार जी में करना ठीक नहीं है। आओ इस वक्त हम समरसी के बगल तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार? जय मां भवानी। सिपाही रंबलिया इधर साले। कसम खाई है साले। कर तू साला कोनो लौंडिया है, मेरे को अपना बनाने की कसम खाई है। लेकिन लंबरदार अब बात को दूसरा समझ में आ रही है। कौन सी बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है अब तेरी मौत आई है। साले सालान पर जाहिल कमार। तीन चार दिन से कुकुरी रोए रही है। तो कुतिया के रोने से क्या होता है रे? उनकी सीजन चल रही है, अगर वो रोती है तो रोने दे। जौने गांव में 3-4 दिन कुकुरी लगातार रो दिए। अबे उसका प्रेमी कुत्ता भी छोड़ गया होगा इसलिए वो रो रही है। रोती है तो रोने दे। कहे जौने गांव में 3-4 दिन लगातार कुकुर रो दिए तो समझ जाए कहीं कोनो बड़वारा आदमी खत्म हुआ। रंबलिया जी इस रियासत नैनागढ़ में सबसे बड़ा है कौन? इस नैनागढ़ में हमसे तुमसे बड़ा हिया को है। कि तो लंबरदार, कि तो तुम्हार मौत, कि तो भी हमारा। अबे चुप! मेरे को मारने वाला इस नैनागढ़ की धरती पर आज तक न कौनो ससुरा पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा, क्योंकि हम भगवान से पूछकर पैदा हुए हैं। इसीलिए आज भगवान ने कोहरा फैला दिया है। तुम भगवान से पूछ के पैदा भयो है। हाँ। हम मधवापुर में डिम्पल बाबा मिले रहे वहीं। फिर भी साला मौत से डरता है। का करी लगातार कुकुरी रोए नहीं है। अबे चुप! रंबलिया जी जा उस छिपकली को घसीटते हुए यहाँ ले आ। वही बेटीवा का जौन आपका चाचा कहा। चाचा ले कौन के कर चाचा, कौन के कर भतीजी? आओ आओ माय डियर आओ। राजकुमारी मोहनी काहे लिए मेरी को घूर घूर कर देख रही हो? तुझे चप्पल से मारने का दिल करता है कमीने? अरे चप्पल से नहीं, चाहे जूती से मारो, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो पैदाइशी बेशर्म हूँ। देखो मारी अबे साले मैं जूता खोलूं? आपने कहा चाहे चप्पल से मारो चाहे जूता से मारो, हमका कुछ न हो तो बहुत शुरू करेगी। वो मार सकती है, तुम नहीं। अच्छा वो मार सकता। हाँ, उसके लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। मैं चिक्कू आशिक हूँ, जरा दूसरे किस्म का। मेरी बात को मानकर मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार कर। मैं तेरा कहा कभी नहीं करूंगी। अरे कर ले मेरी जान, क्योंकि मैं इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने वाला हूँ और तेरे को यहाँ की मालकिन बना दूंगा। मेरे को सब की जरूरत नहीं है कमीने। साली बहुत कतन्नी जैसी जुबान चला रही है। हरामजादी, हरामजादी, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो याद रख, अभी तो प्यार से समझा रहा हूँ, तेरी इस गोरी चमड़िया को खुरच कर काली कर दूंगा। तू मुझे भले ही मार दे, लेकिन मैं तेरा खा कभी नहीं करूंगी। तुम मेरा कहना नहीं मानेगी।
हरामजादी, अगर तू साली मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार नहीं करेगी तो याद रख पूरी उम्र इसी तरह तू आंसू छानती रहेगी। चाचा जी, चाचा कौन के कर चाचा, कौन के कर भतीजी रे? इस चाचा भतीजी के रिश्ते को तोड़कर कोई नया रिश्ता डिसाइड कर ले। कीड़े पड़ेंगे जी। हाँ ना? रंबलिया इधर आ। ये साली इस तरह मेरे को दूल्हा कबूल नहीं करेगी तो फिर हटाओ एक दूसर कौन देखो। अबे चल। इस शर्मजादी को अपनी बनाने के लिए मजबूर कर दूंगा। बियाह 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 हिया के लिए सुहाग रात मकनपुर में मनावा जाए। मकनपुर? हाँ नहीं, बात शाहपुर चला जाएगी। यही शादी करूंगा और इसी राजमहल के अंदर हम एक और साथ सुहाग रात मनाएंगे। यहाँ ठंडी ज्यादा हुआ ज्यादा सही नहीं। ठंडी में और मजा आता है। शुरू करो, क्या करी बताओ। जाओ उस साले लौंडे को घसीटते हुए यहाँ ले आओ, इसके प्रेमी को। मंत्री जी, मेरे पीछे को कुछ मत कर। हरामजादी, मेरा कहना मान ले। तेरे साले यहाँ भर्थ मिलाप करवा रहा है। इसका प्यार पाने के लिए मैं तड़प चला हूं। ये साला भर्थ मिलाप कर रहा है और तू चिपक कर किस दे रही है? महाबली, महाबलिया, इना तारे बसुलहा। अरे खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, तू मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है, तू मोहब्बत। सताया जा रहा है, को इतना सताया जा रहा है, तुम हो
ये साला लौंडा जब तक जिंदा रहेगा ये साली मेरे को अपना दूल्हा कबूल नहीं करेगी। फौरन इसके गले में फंदा डाल। ना लेके आओ। ये आगे हमारे भैया संजय, नोट करो, संजय आगे हैं, तुलसी ग्राम चौहानपुर निवासी हैं। मेला कमेटी को 500 रुपये चंदा दिए हैं, पार्टी को धन्यवाद। रंबलिया फौरन इसके गले में फंदा डाल। अबे साले नालायक, मैं बोल रहा हूँ उसके गले में डालने के लिए तुम मेरे गले में डाल रहा है। अरे मैं मर जाऊंगा तो ये राण हो जाएगी। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, बेकरारी में जीत मरते हैं। हम दीवाने हैं, बेकरारी में जीत मरते हैं। मगर ये हाल है, एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम। रामबली और महाबली इस शर्मजादे की शक्ल से मेरे को नफरत हो गई है। मैं इशारा करूंगा, तुम दोनों फंदे को टाइट कर दोगे और इसे मौत के घाट उतारोगे। नंबर 1 और नंबर 2 अच्छा समझा मैं कितना वफादार है, आ गया हर कि नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं, नौकरी की मुझे नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं, राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमियान। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। महाराज सुरजीत सिंह, ये तो हमारा सौभाग्य है जो कि तुम यहाँ आ गए। अगर यहाँ आ गए हो तो पहला नंबर ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो और अपनी बेटी मोहिनी का मेरे साथ कन्यादान कर दो। ये बाबा जी आए हैं, आशीर्वाद देकर चले जाएंगे।
तो राजकुमारी मोहिनी से तू शादी करना चाहता है हाँ और यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। महाराज, हमने मैरिज हॉल बुक करवा दिया है। अब जल्दी से कन्यादान कर दो और ये राज रियासत मेरे नाम पर। आराम जादे, तेरी जबान से शोभा नहीं दे रहा। अच्छा, आज मैं तुझे साले जिंदा नहीं छोड़। ओ महाराज, अब यह भूसा हमारे नाम करो। रामबली और महाबली, ये बुढ़ा साला छठिया गया है। ये मेरे को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता। मोहिनी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहता। फौरन निशाना बनाओ, इसको मौत के घाट उतार दो। भूसा महाबली के नाम करो और रोटावेटर कल्टीवेटर हमें नाम करो। ठीक है, मेरे मरने के बाद रामबली 12 नंबर 13 इंची रामपुरी उठाओ और मेरे इशारे पर इसकी उझरी पचौनी बाहर हो जाना चाहिए। चलो निशाना बनाओ। 12 नंबर 13 इंची रामपुरी। हम जाने कहा तो 12 नंबर 13। चाट साले। आज इन दोनों की अर्थी हम एक साथ उठाएंगे। नंबर 1 चाट साले। मेरा नंबर नंबर 1 नहीं, 1 2 ना कहा तो नंबर सिर्फ बचा है 13। साले मेरा 13 ना प्यारा। चाट साले निशाना बना। नंबर 1 और नंबर 2। अगर साले 3 का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो बेरहम की रिवाल्वर साले कभी रहम नहीं करती है। बिजली लगा दोनों कुछ तो क्या तो मैं हथकड़ी सालों की। हरामजादी, हरामजादी कामत सिंह, अगर अगर इलाज की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो बेरहम सिंह के 2 प्रश्नों के उत्तर तुझे देने हैं। सरदार जी, आपके 2 प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा तो मोहिनी से मेरी शादी करवा दोगे और हमको यहाँ का महाराज और मेरे इस वफादार नौकर को यहाँ का मंत्री बना दोगे। कामत सिंह, ये बेरहम सिंह तुझसे वादा करता है कि अगर मेरे दोनों प्रश्न के उत्तर सही तुमने दिए तो राजकुमारी मोहिनी के साथ तेरी शादी रचाकर सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर तुझे यहाँ का सम्राट और तेरे साथी रंबलिया को इजनाना का सरदार जी, इस नैनागढ़ की धरती पर हम दोनों जैसा मैंडेट इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो हम दोनों के सिवा कोई और नहीं मिलेगा। सवाल करो, जवाब हम दोनों देंगे। कामत सिंह, बेरहम सिंह का पहला सवाल है कि किस तरह से सेनापति कृपाचंद के बंगले से कटारी चोरी हुई और कुंवर और श्यामाबादी को किस तरह से मिटाकर सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को किसने फंसा दिया है? ओह माय गॉड, अरे ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रामबली, मेरे जैसा तू भी तो माइंडेड है, इस प्रश्न का फौरन जवाब दे। सरदार जी, हम लोग सेनापति के बंगले पे गए। सेनापति के बंगले पे गए और सेनापति की पत्नी बेचारी चाय नाश्ता लाने चली गई। तब क्या और ये हमें लंबरदार और बेचारा सेनापति से बातचीत होती रही और उठई एक कटारी रखी रही। हम चाकू समझ के चुराए ले गए नहीं और ये कहीं कि वैसे मनई मर जाई, जहर फैल जाई, तो वही कटारी ये हमसे ले ली नहीं और वही कटारी से वही में फंसा दी उसके बेचारी पत्नी का। कैसे फंसा दिया?
अबे साले तू भी तो था। हैं? मगर हम चाहते तुम साले मरवा रहे तो मैं मार रहा था। तो मारत रहे मरवावत रहे। और क्या सिंह मतलब शाही कटारी सेनापति कृपाचंद के बंगले से चोरी इसने किया और तूने शाही कटारी को लेकर श्यामा और कुंवर का कत्ल करके सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को फंसा दिया। क्यों? और उसे मौत की सजा दिलवा दिया। कब के वो ससुरी मर गई होगी। मेरा दूसरा सवाल है कि किस तरह से तुम लोगों ने राजमाता को इस दुनिया से मिटाया और सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर राजमाता के लाश के पास कैसे पहुंची? हो सरदार जी, एक दिन का जिक्र है। मैंने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलवाया और मैंने कसम खा लिया था सेनापति कृपाचंद को जब तक महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिरवाऊंगा और उसे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलवाया और उसे आधे राज का वारिस बनाने का लालच दिया। समर सिंह लालच में पड़ गया। हमने उसे बोला कि जाओ सीमा बॉर्डर पर किसी तरह से सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उस शर्मजादे को बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल की तरफ बुलाया है। मेरा दोस्त समर सिंह लालच में आकर जैसा हमने कहा उसने वैसा ही किया। सेनापति कृपाचंद की पिस्टल को चुराकर मेरे हवाले कर दिया और उसी पिस्टल से हमने महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दिया और पिस्टल को लाश के पास छुपा दिया और फिर मैं छुप गया। सेनापति कृपाचंद जिस वक्त राजमहल के अंदर महारानी की लाश के पास पहुंचा, मौका पाते ही हमने महाराज को बुलाकर और उस शर्मजादे सेनापति कृपाचंद को महारानी चंद्रवती के खून के इल्जाम में फंसाकर साले को मौत की सजा दिलवा दिया। कब के मर गया होगा साला कमीना। सुन लिया महाराज, किस तरह से इन लोगों ने कुंवर और श्यामा बांदी को इस दुनिया से मिटाया और अरे हम दोनों माइंडेड हैं। क्यों? बहुत माइंडेड हो क्या सिंह, लेकिन जिस सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना तो तुमने सम्राट के द्वारा सजा मौत दिलाकर शाही जल्लाद के हाथों इस दुनिया से मिटा दिया और सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर चोरी करके राजमाता को इस दुनिया से मिटाकर सेनापति कृपाचंद को सजा मौत की सजा दिलाई। मर गया होगा साला कब के। मर नहीं गया, वही सेनापति कृपाचंद आज बेरहम सिंह बनकर तेज नजरों के समक्ष खड़ा है। रामजादा सेनापति कृपाचंद, जो गलतियां हमसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सेनापति हमने कृपाचंद, आपको कभी बेगुनाह साबित अपने आप को करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इस रामजादे का अहमद सिंह ने अपनी वफादारी का भूत आपके सर पर सवार किया था और करा दिया था और मौके वारदात पर हमारी रिवॉल्वर मिली थी। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझे दोषी समझ रहे थे, लेकिन महाराज वाह, इन हरामजादों के लिए क्या हुक्म है? क्या बोला? महाराज चंडी ज्यादा पर सोच समझ के सजा सुनाए। अच्छा, इतने काम करते हुए फिर भी सजा के लिए बचना चाहते हो? अरे नहीं हुजूर, आपके शाही दरबार में हम दोनों को नौकरी करते 2500 वर्ष गुजर गए। आज तक हम दोनों ने ना कोई गलत काम किया और ना ही कभी जीवन में झूठ बोला है। क्यों रामबली? हुजूर, राज रियासत के लालच में आकर ये छोटी मोटी पहली गलती हो गई है और शाही दरबार का तो ये नियम कानून है कि पहली गलती हर शख्स की माफ कर दी जाती है। हम दोनों परोपकारी इंसानों को माफ कर दो राजन। अच्छा, परोपकारी
परोपकारी। हुजूर हम दोनों जैसा परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर इस कुहिरा में ढूंढोगे तो हम दोनों के सिवा और किसी को नहीं पाओगे। नहीं मिलेगा, तुम जैसे आदमी तो किसी को नहीं मिलेंगे। हुजूर मंडित और तुम लोगों परोपकारी ने मेरी सारी खुशियां तब्दील कर दिया। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शहरावर कृपाचंद, ये हरामजादे हम सभी के दुश्मन हैं और दुश्मन को जिंदा छोड़ा नहीं जाता। जो सजा देना है सजाए मौत। नहीं हुजूर, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो। हम दोनों कभी मरे नहीं है, ना ही मेरे खानदान में आज तक कोई मरा है। मुझे तो मरने की प्रैक्टिस भी नहीं मालूम। आज मालूम हो जाएगा। बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया, बहुत बड़ी भी और बहुत अच्छी प्यार की भाषा निकल रही क्या मसीह। और उस दिन बड़े ना दरबार में क्या कर रहा था कि सुरंग के रास्ते सेनापति कृपाचंद आया होगा और कुंवर और श्यामा बांदी को इस दुनिया से मिटाकर सुरंग के रास्ते सीमा सरहद पर वापस चला गया होगा। क्यों बड़े भैया, वो सब राज रियासत की बात है। इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो और जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ। मुझे अपना छोटा भाई समझकर एक बार अपने सीने से लगा लो मेरे भ्राता श्री। तुझे सीने से लगा बिजली, पहले इसके हाथों की हथकड़ी खोलो क्योंकि यह मुझे अपने सीने से लगाना चाहता है। तुझे सारे सीने से लगा ले। तेरे जैसे कुत्तों को मैं अपने सीने से तो क्या अपने चरणों में भी जगह नहीं दे सकता हूँ। खड़ा कर साले को रंबलिया। और तो किस हाल में हो कयामत सिंह? अरे बड़े भैया, इस कुहिरा को मद्देनजर रखते हुए बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल। ये आगे मेला मालिक जी, मेला मालिक जी, मेला मालिक के साथ साथ पूरा मेला के सहयोगी भी आगे हैं। क्या कह रहे हैं? ये 50 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कपड़ा उतार के जय कोर्रा मरियो जय 50 रुपया दे आप। अच्छा, वापस कहे कह दे हो? अरे मैं तेरा बनने वाला महाराज हूँ। अरे तो मरवाओ ना, हम पैसा ले आती हूँ। सिपाही रामबली, हंटर उठाओ और इस हरामजादे के बदन पर कपड़े नहीं रहने चाहिए। बिजली, सबसे पहले इसकी गोली की बेल्ट खोलो। रंबलिया, गोली की बेल्ट खोल साले की पहले और कपड़े उतार। गोली फूट जात। आओ लंबादार, आओ आओ आओ, कपड़ा उतार जाओ, कपड़ा उतार जाओ, नहा धो लियो, इसके बाद ब्याह हुए। स्नान करने के बाद पक्का ही शादी हो जाएगी। ब्याह हिया कर लियो और सुहाग रात मनाओ मकनपुर में। नहीं, वहां नहीं, तुम्हारे पंपी। रंबलिया, अगर साले इतनी तेज हंटर चलाओगे अरे बड़े तो भैया, उसके बदन की साले चमड़ी निकल जाए। आपकी आंखों के सामने की तरह बेरहमी से पीट रहा है। मैं बताता हूँ रंबलिया, इधर आओ, मैं बताता हूँ कि हंटर कैसे चलाना। 50 रुपया फिर आएगा साहब। ये देखिए मेला कमेटी, हमारे मेला मालिक जी, मेला प्रबंधक जी 50 रुपया फिर दे रहे हैं और कह रहे हैं पूरे कपड़ा उतार के गाना गाय के मारा जाए। लेकिन किस तरह मारा गया? है? कैसे मारा गया? कैसे मारा जाए? हंटर साले के बदन पर
जब मारेगा पैसा मिल रहा तो मरवा। रामबली यार मुझे यहाँ से मेरे बब्बू के पास पहुँचा दे, नहीं मैं मर जाऊंगा। बब्बू ना मिली है, दारा सिंह मिली है। लागे तो बताओ दी हो, खत्म हो गया, खत्म हो ही जाए। अब कुछ देर में हम खत्म हो जाए। अब चलो बेटा शुरू करो पेटी मास्टर। अरे पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में, पपीता मजेदार कमेटी कहना है। 50 रुपए दे रहे मेला कमेटी कहना है। एक नचाए नचाए मारो। तोरी बगिया में हो, तोरी बगिया में पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में तोरी बगिया में हो, तोरी बगिया में तेल भी है। बगिया में हो, तोरी बगिया में पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में। अबे उतने पर रुका रहा दियो। अरे मेहमान तुम तुम ही क्या कर रहे हो? हम ना कौन सी रिश्तेदारी है तेरी? इधर आ। साले यहाँ पर आए हो उसके प्राणों की रक्षा करनी। इनका बता दियो हम के हैं। बड़े भैया ये हर वर्ष जितने भी त्योहार आते हैं मेरे घर त्योहारी लेकर आता है। अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारा साला है। ये वही ये हमार जीजा है। जीजा ही कहो, जब तुम्हारा जीजा है तो फिर हमारो जीजा है। रामबली तुम्हारे भी जीजा। है।
मगर वो इसका जीजा है, तुम्हारो जीजा है, तोरो जीजा है, बुला दियो मैं जीजा। मतलब तुम दोनों सारे भाई। देखो मैं जीजा को बुला दियो। हैं? नहीं आओ जीजा। ये आ गए रामू। रामू जो कि इसी गांव निवासी है। ये मेला कमेटी को 500 रुपए चंदा दे रहे हैं हम जाने सिंगापुर के हैं। और 10 रुपए इनाम दे रहे हैं पार्टी धनबाद। ए जीजा, हाँ देखो हम तुम्हार साले हैं, हाँ तुम्हार जीजा हूँ। हाँ हैं? अब जीजा हाँ जाकेट उतारो। जीजा दो चार क्या हुआ मेरा बलिया पगला गया सर? अब हम अंधेरिया आ गए, मारत मारत हम खुद अंधेरिया आ गए। अगर साले तुम्हें ऐसी बीमारी थी कि मारते मारते तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, साले क्यों हंटर लेकर शुरू कर दिए थे? तो आप कहो मारो तो हम मारे, लेकिन हम आज तक कहो कि मारा थोड़ी है। फिर क्या किया? अब हम अंधेरिया आ गए ना, अब क्या करी बताओ। लेकिन तुम्हें ये बीमारी कब से लग गई? तुमने अपनी इस बीमारी का रामबली कहीं इलाज नहीं कराया? ये बीमारी का बहुत दूर दूर इलाज करवाया जावा, लेकिन कहूँ फायदा नहीं हुआ। कहाँ कहाँ कराओ कि फायदा नहीं हुआ? इलाहाबाद में करवावा, जी हाँ। जगतपुर में दिखावा, फिर उसके बाद रायबरेली में दिखावा, फिर क्या हुआ? लखनऊ गए, लखनऊ एकदम जवाब दे दी। सीतापुर तक गए, तब क्या हुआ रामबली? सीतापुर गए, सीतापुर में दिखावा, डॉक्टर साहब देखे, डॉक्टर साहब देखते परेशान हो गए, कहीं रामबली तुम्हारा आँखी न ठीक हो। क्यों, ऐसी कौन सी बीमारी लग गई? डॉक्टर साहब कहीं रामबली तुम्हारा आँखी काहे ठीक ही न हो। हम कहा डॉक्टर साहब का हो जात है, तो लखनऊ के डॉक्टर कहें, सीतापुर के डॉक्टर कहें कि रामबली कबो कबो तुम्हें आके माँ हाइड्रो सील हो जाता। सारे आँख में हाइड्रोसील होता है? अब हमका न मारो, हमका डिम्पल बाबा पूरा घर दिखाएगा। कहाँ सारे इस दुनिया से तुम ही मिटने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे मारकर कहली अपने हाथ को गंदा करना चाहते हो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह मेरे को आजाद कर दो। अब हम इंसानों के बीच में नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा। अब हम जानवरों के बीच में जाकर जमकर सिटियाबाजी करेंगे। तूने नैना गड़ा दे राज्य का लालच देकर अपने दोस्त सेनापति की पसंद की रिवॉल्वर चोरी करने के लिए समर सिंह को भेजा था। वो साला इस दुनिया से चला गया है, और तुम भी जाओ वही साले दोनों मुलाकात करके सिटियाबाजी क्यों बे? पूरी घुस गए, इसे क्यों मार दिया? पता नहीं कहाँ घुस के पूरी पूरी घुसी। कहाँ घुसी रही हम अंदाज नहीं पाओ, हम जाने के पेट में घुसी है। लेकिन आज के बाद याद रखना रमलिया, गेहूं के साथ साले घुन भी पीसा जाता है। अगर कामत सिंह के कहने पर चले ना जा, महाराज की जय हो। चल महाराज की बोल सुन। जो होनी थी वो तो हो चुकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजकुमारी मोहिनी और विजय की शादी कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा होगी।
मेरे पास भी मोहिनी के सिवा कोई दूसरा औलाद नहीं है, नहीं महाराज। इसलिए ये राज और पाठ मैं आपके बेटे विजय को देना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो। बेटा विजय,